Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण. अभी हम हिंदी पढ़ते चले आ रहे थे बट आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण. हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है विशेषण. क्या है? हिंदी व्याकरण का पार्ट 8 विशेषण. विशेषण क्या होता है? विशेषण को हम बोलते हैं एडजेक्टिव. आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, पहली क्लासेस में पढ़ते भी चले आ रहे होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है. तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण. जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. सबसे बढ़िया विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, कोई भी चीज़ संज्ञा या सर्वनाम है उनकी अगर वो विशेषता बता रहा है उन्हें हम विशेषण कहते हैं. चित्र देखिए और उनके नीचे वाक्य पढ़िए. जैसे मेरे पास लाल रुमाल है. इसमें जो रुमाल है वो क्या है? संज्ञा में है, जातिवाचक संज्ञा में है. लेकिन लाल क्या है? उसकी विशेषता है. उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि मेरे पास रुमाल है, उसने ये बोला है कि मेरे पास लाल रुमाल है. तो इसमें इसकी क्या विशेषता है? कि ये लाल है. तो इसमें संज्ञा की क्या विशेषता बताई है? कि ये लाल है. तो इसमें क्या हो गया? ये विशेषण. जो लाल है वो हमारा क्या है? विशेषण. फूल पर 2 तितलियां बैठी हैं. तो फूल पर, अब आप भी जानते हैं कि तितलियां तो आ गई हमारी संज्ञा में, लेकिन फूल पर 2 तितलियां बैठी हैं. ये तो नहीं लिखा ना फूल पर तितलियां बैठी हैं, हमारे यहाँ बोला है फूल पर 2 तितलियां बैठी हैं. तो जो 2 है वो हमारी कौन विशेषता बता रहा है कि 2 तितलियां ही बैठी हैं. तीसरा है इस मकान में कौन रहता है. ये हमारा विशेषण है इस. तो इसमें क्या है कि इस मकान में कौन रहता है. तो जो मकान है वो तो हमारा उसमें आ गया जातिवाचक में, लेकिन जो इस है वो मतलब उसमें विशेषता बता रहा है कि हाथ करके डायरेक्शन बता रहा है ना, संकेत कर रहा है ना कि ये घर इस घर में कौन रहता है. तो ये संकेत बता रहा है. ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए. रुमाल कैसा है? रुमाल लाल है ना. तितलियां कितनी हैं? तितलियां 2 हैं. मकान कौन सा है? इस या यह है. ठीक है. रुमाल, तितलियां, मकान शब्द क्या है? संज्ञाएं. मैंने आपको बताया था रुमाल, तितलियां जो लाल लाल डॉट्स में बनी हुई है रेड रेड, वो सब क्या है? हमारी संज्ञाएं हैं. लेकिन लाल 2 वह इस शब्द इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं और इन शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है. आगे समझ में. संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं. अब विशेषण और विशेष में अंतर क्या है आपको मैं बताती हूँ कि विशेषण में जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं. ऊपर आए हुए शब्द रुमाल, तितलियां और मकान ये सब क्या है? विशेष हैं. लेकिन मतलब विशेषण में यही बताया गया कि विशेष और विशेषण में अंतर क्या है. ये जो चीज़ें हैं, जो जो ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें क्या है? विशेष हैं. लेकिन जो लाल 2 मकान मतलब किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहा है वो हमारा क्या है? विशेषण है. अब विशेषण के भेद. अब आप लोगों ने बेटा जान लिया कि विशेषण क्या होता है. अब हम आएंगे विशेषण के भेद, मतलब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं. तो विशेषण हमारे के विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं. मतलब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब विशेषण के प्रकार बताना है. तो विशेषण के 4 भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक. तो मैं आपको बताऊं गुणवाचक कौन से होते हैं. गुणवाचक संज्ञा होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब वो उस चीज़ की क्वालिटी बता रहा है कि वो क्या है. तो चलिए सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में ही जानते हैं. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे सुंदर फूल. अब इसमें क्या विशेषता बताई है? उसने क्या गुण बताया? उसकी क्वालिटी क्या है? क्योंकि वो बहुत सुंदर है. फूल क्या है? सुंदर है. तो उसमें क्या क्वालिटी आ गई? गुण. उसका क्या गुण आ गया? कि वो सुंदर है. नीली साड़ी. तो उसमें उसने क्या बताया है? रंग बताया है कि साड़ी नीले कलर की है. तो वो किस में आ गया? रंग में. ऊंची मीनार. ऊंची मतलब वो आकार बता रहा है कि वो इतनी ऊंची मीनार है. तो उसमें ऊंची क्या है? गुणवाचक विशेषण. बेटा आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आया होगा. अब इसके बाद है हमारा सेकंड है हमारा संख्यावाचक विशेषण. आइए हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं. अब ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर.
एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स मतलब संख्या, किसी चीज़ को गिनकर बताना, वो हमारे संख्यावाचक विशेषण में आता है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है कि जब संज्ञा सर्वनाम की जो हम संख्या, शब्दों की संख्या बता, मतलब काउंट करके बता रहे हैं कि ये चीज़ इतनी है या इतने किलो की या इतना है, ये सब किस में आ जाएगा, संख्यावाचक में। ओके, तो 4 सेब, तो इसमें 4 सेब अगर हम बोल दें कि यहाँ सेब रखे हैं, हमें ये नहीं पता कितने हैं, लेकिन यहाँ बताया गया कि 4 सेब है, तो इसमें संख्या गिन के बताइए ना कि 4 सेब हैं, तो वो संख्यावाचक में आया। तीसरी कक्षा, तो कक्षा के बाहर डला हुआ है ना कि वो क्लास 3 ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो क्लास 4 है, तो कक्षा, तीसरी कक्षा। उसके बाद बहुत से बच्चे, बहुत सारे बच्चे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या आ गया, ये उसमें संख्या है, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, बहुत से बच्चे हैं हमारे, वैसे ये कितने हैं, 5 बच्चे हैं। अब आपको संख्यावाचक समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारा तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब सीखी थी, उसके बाद हमने सीखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब माप तोल, मतलब कोई चीज़ कितनी है। जो शब्द संज्ञा शब्दों का परिमाण, माप तोल मतलब तौल कर बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक संज्ञा विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा दूध दे दो, अब उसकी क्वांटिटी तो कितनी है कि थोड़ा चाहिए उसको। अब जैसे 10 मीटर कपड़ा लेकर आ, उसने क्वांटिटी बता दी कि मुझे परिमाण में मतलब इतनी 10 मीटर कपड़ा ही चाहिए। ज़्यादा चाय मत पियो, मतलब वो बता रही है कि तुम ज़्यादा चाय मत पियो वरना तुम बीमार हो जाओगे। ठीक है, परिमाणवाचक समझ में आया। जो शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण मतलब मापतोल बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सॉरी। उसके बाद है संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, यह लड़की रस्सी कूद रही, जैसे मैंने बोला यह घर मेरा है, यह घर तुम्हारा है, तो मतलब इसमें मैंने हाथ का डायरेक्शन मतलब संकेत करके तो बताया, मैंने ये तो नहीं बोला कि मेरा घर है, अब पता नहीं कौन सा है आपका घर, लेकिन इसमें बोला है यह लड़की रस्सी कूद रही है, तो इसमें बताया है कि वो मतलब लड़की की तरफ हाथ करके बता रहा है कि ये लड़की रस्सी कूद रही है। किस में आ गया, संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वे लोग रोज घूमने जाते हैं, तो मतलब ये लोग जो है वो हाथ करके बता रहे हैं कि वे लोग रोज घूमने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वे क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण। अब बेटा आपको समझ में आया होगा कि विशेषण क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 रूप हैं, 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं कि सबसे पहले गुणवाचक, उसके बाद संख्यावाचक, उसके बाद परिमाणवाचक और उसके बाद संकेतवाचक। ठीक है, आपको चारों समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, चैप्टर तो हमने रीड कर लिया और समझ भी लिया, अब हमको इसकी एक्सरसाइज भी तो करना पड़ेगा। अभ्यास कार्य जब तक नहीं करेंगे तब तक तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। विशेषण कहते हैं जो केवल मानव की विशेषता बताते हैं, जो केवल पशु पक्षियों की संख्या बताते हैं, या फिर जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैंने आपको इसका आंसर बताया था, विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आंसर हमारा है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, थर्ड वाला। सेकंड है विशेषण के कितने भेद हैं, मैंने आपको बताया था विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं, तो आंसर है हमारा 4। तीसरा है मेरे पास लाल रुमाल है, इस वाक्य में प्रमुख विशेषण प्रकार है, उसमें उसका क्या गुण बताया कि मेरे पास लाल रुमाल है, तो वो लाल रुमाल इसमें क्या है, उसका गुणवाचक है। उसमें ये तो नहीं बोला कि मेरे पास 4 लाल रुमाल है, अगर 4 लाल रुमाल बताते तो वो संख्यावाचक में आ जाता। ठीक है, अब उसके बाद है वह लड़का कहाँ चला गया, इस वाक्य में प्रयुक्त किस विशेष प्रकार, उसमें संकेत बताया कि वो लड़का था वहाँ पे खड़ा था, वो कहाँ चला गया। ठीक है बेटा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण शब्द पर घेरा लगाइए। जिसकी का वाले में दिया है फूल, तितली, सुंदर, नदी। फूल हमारा संज्ञा में आता है, तितली भी संज्ञा में आती है, नदी भी संज्ञा, क्या सुंदर आता है, सुंदर हमारा विशेषण में आता है। उसके बाद है बच्चा, छोटा, लड़का, पेड़, तो ये तीनों तो बेटा संज्ञा हो गए, लेकिन बच्चा क्या है, बचपना क्या है, ये किसमें है, विशेषण में। उसके बाद है, नहीं बेटा इसमें जो बच्चा है वो बाय मिस्टेक हो गया है, इसमें जो छोटा है आपको छोटे पे सर्कल करना है। ठीक है, मैं जब आपको पीडीएफ से भेजूंगी तो आप छोटा पे, मतलब इसमें उसकी क्या विशेषता बताई कि वो बच्चा छोटा है तो छोटे पे लगेगा, वो बाय मिस्टेक मुझसे गलती से हो गया, सॉरी, लेकिन आपको छोटे पर टिक करना है। तीसरा वाला है मीठी, चीनी, शरबत, चाय, तो चीनी, शरबत, चाय ये तो अलग होगा, लेकिन मीठी इसमें सबसे ज़्यादा उसकी मिठास बताई गई, तो वो किस में आ गया, मीठी, उस पर सर्कल लगाएंगे, मीठी। घर, कमरा, बगीचा, बड़ा,
तो इसमें क्या आएगा आंसर? बड़ा। दिए गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण पर सही का चिन्ह लगाइए। कौआ कैसा होता है? क्या रंग बिरंगा होता है, पुराना होता है या फिर काला होता है? कौआ काला होता है। पहाड़ जो होते हैं वो मीठे होते हैं, ऊंचे होते हैं, शरारती होते हैं? तो आंसर है ऊंचा। फूल रंग बिरंगे होते हैं, मूर्ख होते हैं, गंदे होते हैं? तो आंसर है रंग बिरंगे। उसके बाद आसमान वफादार होता है, नीला होता है या खट्टा होता है? आसमान नीला होता है। कुत्ता ताजा, चौकोर या वफादार? तो कुत्ता तो हमेशा वफादार होता है। उसके बाद उंगलियां 5, 2 किलो, 3 मीटर। क्या हम 5 किलो 3 मीटर या 2 किलो उंगलियां गिन सकते हैं? नहीं, हम 5 उंगलियों को 5 उंगलियों में ही गिनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द पर गोला घेर बनाइए और इनके भेदों के नाम लिखिए। मैंने गोला नहीं बनाया है, मैंने अंडरलाइन ही किए हैं। उनके पास लाल पेंसिल है, तो जो लाल पेंसिल है उसमें विशेषता क्या बताया? उसका गुण बताया, तो ये किस में आ गया? गुणवाचक विशेषण में। मैदान में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, तो हम काउंट करके बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, तो वो किस में आ गया? संख्यावाचक में। यह घर किसका है? वो संकेत करके बता रहा है कि यह घर किसका है, तो किस में आएगा? संकेतवाचक में। निकिता 7 वर्ष की है, उसमें 7 काउंट कर रहे हैं, तो संख्यावाचक विशेषण आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वाली एक्सरसाइज आगे का समझ में आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पेज करेंगे। नेक्स्ट पेज में है प्रश्न नंबर 5, वाक्य में सामने दिए गए विशेषण के सही रूप से खाली स्थान भरिए। किले की दीवार कैसी है? ऊंचा, ऊंची या ऊंचे? ऊंची है ना, तो आंसर आएगा ऊंची। खीर मीठी है, मीठा है या मीठे हैं? खीर तो मीठी ही होती है। जामुन काला, काली या काले? तो आंसर है काले। संदीप ने नई कमीज पहनी, नया, नई या नए? आंसर होगा नई। शुभ की उंगलियां पतली हैं, पतली, पतला, पतले? आंसर होगा पतली। ओके, अब बताइए, अब हमारा लास्ट और क्वेश्चन है, बताइए ये कैसे हैं? चित्र देखकर सही विशेषण शब्द छाट कर लिखना है। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। पतंग सुंदर है। आदमी बूढ़ा है। तोता हरा रंग का है। नींबू खट्टा है और पहाड़ ऊंचा है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको हमको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर को मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी। हाँ, तो बेटा हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अब मैं आपको इनको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी। वैसे तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। उसके बाद विशेष्य क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, उसमें उदाहरण भी बताया था मैंने। विशेषण के कौन कौन से भेद हैं वो भी आपको पता है। उसके बाद गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए, तो उसमें गुणवाचक विशेषण की परिभाषा भी लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है ये भी आपको खुद से ही करना है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ बाद में पहले पढ़ना होगा, अच्छे से रीड करोगे, जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। लास्ट है संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी और आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। याद रहे, आप उसको अच्छे से याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा और इसके एमसीक्यूज जो होंगे वो उसी टाइप में आएंगे। तो बेटा आपको समझ में आया, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी और आप उसको फेयर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।